चलिए आज ये 2 केजी का हम लोग केक बनाने सीखते हैं। चॉकलेट फ्लेवर में सीखेंगे और इसका प्राइस हम इतना लिए, क्या ये सही है या हमें और लेना चाहिए था, ये भी आप कमेंट में बताइएगा। पूरा डिटेल में हम आपको इस वीडियो की में जानकारी देंगे। साथ ही साथ एक केक और भी बनाए थे और मात्र इसे हम 20 मिनट में बनाकर तैयार किए थे। चलिए इसे कैसे बनाए हैं वो देखते हैं। तो आज आपको ये मेजरमेंट हम बता रहे हैं ग्राम में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ले लिए हैं और इस पर हम क्या करेंगे, ये बर्तन रख देंगे। तो जिस बर्तन में हमें बनाना है ना, हम वो बर्तन को रख कर उस पर टेयर कर देंगे, जिससे क्या होगा कि बर्तन का जो वज़न है वो अलग हट जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे मेरा ये बर्तन का इतना वज़न था और इसमें हम बना रहे थे 2 केजी का चॉकलेट केक। और मेरे पास क्या था ना कि प्रीमिक्स भी थोड़ा कम पड़ गया था, चॉकलेट प्रीमिक्स। तो हम यहाँ पर क्या क्या किए वो सब कुछ आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए, पहले हम वैनिला प्रीमिक्स लिए और वैनिला प्रीमिक्स को हम छन्नी पे छान के ही लेते हैं। देखिए ज़्यादातर आप जब प्रीमिक्स का यूज कीजिए ना, प्रीमिक्स से केक बनाना बहुत आसान होता है, क्योंकि इसमें सब कुछ ऐड किया हुआ होता है। बस आपको तेल और पानी डालना होता है और तेल भी डालना होता है जो अनफ्लेवर्ड डालना होता है। उसके बाद आप उसमें आराम से घोल के बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पर चॉकलेट प्रीमिक्स और वैनिला प्रीमिक्स को मिला लिए हैं और इसी से हम चॉकलेट प्रीमिक्स बनाएंगे यहाँ पर। तो हम कितना लिए हैं यहाँ पर वो भी आप देख ही लिए हैं। तो आप कमेंट में बताइएगा कि हम कितना ग्राम प्रीमिक्स लिए हैं यहाँ पर, और परफेक्ट केक बनेगा। और इस केक को जो है ना, हम 1000 में सेल किए थे। 4 पाउंड का 2 केजी का केक 1000 में हम यहाँ पर बनाए थे, और वो भी चॉकलेट केक। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, पहले दोनों को मिक्स कर लेंगे। जैसा हम आपको बताएं ना कि मेरे पास चॉकलेट प्रीमिक्स कम था तो हम दोनों मिला लिए हैं। थोड़ा सा हम क्या किए कि इसमें हम चॉकलेट एसेंस का यूज किए हैं। अब यहाँ पे बैटर थोड़ा ज़्यादा था ना, तो हम इलेक्ट्रिक बीटर का यूज किए हैं इसे अच्छे से मिक्स करने के लिए। और ये केक बनाने के लिए हमें आया था, जब भी हम इस कस्टमर का केक बनाते हैं ना तो हम 250 रुपये पाउंड ही बनाते हैं। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पर क्या है ना कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो पाता है, ख़ास करके ये चॉकलेट केक में क्या होता है कि बहुत सारा गनास लगता है। चॉकलेट कितना महंगा है वो तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। और यहाँ पर ना हम 1-2 बार और केक बनाए हैं, हमें लगा कि चलो वीडियो भी आपके लिए बन जाएगी कि कैसे हम इसमें से बनाते हैं, और हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं होगा, बस केक का खर्च ही निकल जाए उतना ही काफ़ी है। अब यहाँ पर हम बड़ा सा टिन ले लिए हैं, ये 10 इंच का टिन है। अब हम इसी में बनाने वाले हैं, क्योंकि हमें बड़ा चौड़ा बनाना था। अब देखिए यहाँ पर 2 इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको हाइट में केक बनाना है ना तो आप बर्तन को छोटा कर लीजिए, और आपको अगर फ्लैट में केक बनाना है तो आप बर्तन को बड़ा कर लीजिए। बिल्कुल सिंपल सा मेथड बता रहे हैं आपको। और साथ ही साथ यहाँ पे हम रबड़ी फ्लेवर का भी केक बना रहे थे। तो अब यहाँ पर हम क्या किए हैं, OTG में हम यहाँ पर चढ़ा दिए थे। 10 मिनट के लिए OTG को प्रीहीट कर लिए थे। देखिए OTG को प्रीहीट करना बहुत ज़रूरी है, और ऐसे तो हमेशा डाल देते हैं, लेकिन प्रीहीट करके ही डालिए तो ज़्यादा बेस्ट रहता है केक, और केक बिल्कुल फ्लैट बनता है। और साथ में मेरे साथ क्या हुआ है अभी और भी आप चीज़ देखिए, इस वीडियो में सिर्फ आपको जानकारी ही जानकारी मिलेगी। हम यहाँ पर ले लिए थे 12 इंच का बोर्ड। हम आपको दोनों चीज़ बता रहे हैं कि क्या कितना बोर्ड लिए हैं, कितना प्रीमिक्स लिए हैं, सब कुछ आपको ऐड साथ में बता रहे हैं। अब केक थोड़ा दूर जाने वाला रहता है तो हम क्या करते हैं कि पूरा पर हम लगा देते हैं, और केक का क्या हाल हुआ वो आप देखिए चाहते तो हम यहाँ पे वीडियो को कट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर हम कट नहीं किए, क्योंकि हम अपने जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके साथ बिल्कुल रियलिटी जो सच्चाई होती है वही हम बताना चाहते हैं। ताकि अगर मान लीजिए कि आपके साथ इस तरह से कभी हो जाए तो आप क्या कीजिएगा, और ना हो, लेकिन हो ही जाता है ऐसा, जब भी आप केक बनाते हैं तो ऐसा होता है। अब ये क्यों ऐसा हुआ, आप यहाँ पर मेरी बातों को सुनते जाइए, और केक का हालत आप देखिए कैसा है। लेकिन फिर भी ये केक ख़राब नहीं हुआ, बना बहुत बढ़िया से। हम इसको एडजस्ट कर दिए, मैनेज कर लिए इस चीज़ को। क्यों कर लिए, क्योंकि ये मेरे प्रैक्टिस से हो चुका था। प्रैक्टिस बहुत बड़ा चीज़ होता है, प्रैक्टिस हम करते रह रहे हैं, बनाते रहे केक। अगर यही केक अगर शुरू में बनता ना तो हम इसे पूरा का पूरा ख़राब ही समझ लेते हैं, नहीं हो पाता, और इसे हमें बनाकर सेम डे ही देना था। हम क्या किए थे यहाँ पर गलती की, जैसे हम बैटर को डाले ना उसके बाद हम उसमें टैप टैप करके उसे निकाल लेते हैं, गरम में ही रिमूव कर लेते हैं। तो बैटर से जो बनाते हैं ना, जो स्पॉन्ज बनाते हैं केक, वो बहुत अच्छे से निकल जाता है। और क्या किया हम इसमें कि डालकर छोड़ दिए, और छोड़ दिए हम OTG में ही छोड़ दिए बहुत देर तक।
से क्या हुआ कि जब वो ठंडा होने लगा तो ठंडा होने लगता है तो गर्माहट जो उसकी वो ठंडा होने लगता है, भाप बनकर पानी बनकर क्या होता है केक के अंदर ही चला जाता है। तो इसीलिए पहले मेरे साथ भी ऐसा हो जाता था। अब क्या है ना कि बनाते बनाते बहुत चीज़ का आइडिया हुआ ना, तो समझ में आने लगा कि क्या प्रॉब्लम होता है जिससे हमारा केक भी ख़राब होता है। तो हम क्या किए थे ना कि उसी में डालकर छोड़ दिए थे, और कुछ कारणवश या कहीं चले गए थे हम तो नहीं निकाल पाए थे, याद नहीं रहा था। अब हम उसे जब निकालने लगे ना तो वो पूरा नीचे से पानी हो गया था, चिपक गया था। तो और हम हाँ बटर पेपर का यूज नहीं किए थे यहाँ पर। अगर बटर पेपर का यूज करते ना तो निकल जाता, लेकिन ज़्यादातर केक हम बस बनाते हैं, तुरंत डिमोल्ड कर देते हैं गरम में, बढ़िया से डिमोल्ड होता है। अब देखिए इसको ये टूटा हुआ को ही हम पूरा यहाँ पर जोड़ रहे हैं। देखिए हम आपको पूरा बता रहे हैं, हम आपसे कुछ भी छिपाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं, सीखते हैं। आप लोग भी जब कमेंट करते हैं ना कि आपके वीडियो से हमें बहुत सीखने को मिलता है, तो हमें भी बहुत खुशी होती है। हम आपको सिखाने के लिए ही वीडियो बना रहे हैं। जब हम भी सीख रहे थे, मीन्स खुद से बना के सीखते थे, तो हमें भी बहुत सारा स्टेज को पार करना पड़ा है। बहुत लोगों से हम पूछते भी थे कि कैसे क्या करें नहीं करें, तो बहुत लोग रिप्लाई करते थे, बहुत नहीं भी करते थे। तो हम चाहते हैं कि हम आपके हर एक सवाल का जवाब दें, और जो सवाल का जवाब हम मैसेज में नहीं दे पाते हैं ना, हम वीडियो में ज़रूर देते हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिएगा। मेरी वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर ये केक जो था बहुत लो बजट का केक था, तो हम इसमें चॉकलेट गनाश का यूज नहीं किए हैं। मन तो भरता नहीं है, लेकिन देखिए जब कस्टमर आपको पे करेंगे तभी तो आप उसमें भी लगा पाइएगा। हाँ, टोटल जो मेरा केक मटेरियल होता है ना, वो प्रीमियम क्वालिटी का यूज करते हैं हम, बिल्कुल प्रीमियम क्वालिटी का। हम प्रीमिक्स भी यूज करते हैं और क्रीम भी यूज करते हैं, और कलर सारा भी रहता है। यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, चॉकलेट सॉस का यूज कर रहे थे, पूरा में लगाएं, वो भी बहुत भर भर के। टेस्ट और फ्लेवर दोनों निखर कर आना चाहिए केक में, इसलिए आपको ये भी डालकर बनाइएगा ना तो केक बहुत अच्छा लगेगा। और क्लाइंट को केक बहुत पसंद आया था, ऐसा नहीं है। ये हमसे जो 3-4 बार केक बनवा कर गए हैं, तो देखिएगा आपको डिस्क्रिप्शन में आई बटन में भी आपको मिल जाएगा। तो हम कैसे कैसे केक को बनाए, और जब ये केक को बना दिए ना, और एकदम शाम का टाइम था, मेरे घर में गेस्ट भी आए हुए थे, और उसी समय फिर ये फ़ोन किए कि एक क्लाइंट का और ऑर्डर आया है, ये मेरे से केक लेकर कहीं सेल करते हैं। तो इसलिए हम इनको बोले हैं कि हम इतना में आपको बनाकर दे देंगे, और अगर ज़्यादा ऑर्डर आने लगेगा धीरे धीरे तो फिर प्रॉफिट भी होने लगेगा। अगर एक दिन में 10 केक बनाएंगे तो बिल्कुल एकदम बात है कि प्रॉफिट तो होगा ही होगा। पर देखिए अभी हम ज़्यादा अपने काम को नहीं बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अभी मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं और घर का सारा काम हमें ही देखना पड़ता है। तो अब सारा काम भी करना है और केक भी बनाना है, तो बहुत मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो अभी बस शौक़ से बना रहे हैं। मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं कि शौक़ है तो शौक़ ही रहने दो इसको, जब बच्चे लोग बड़ा हो जाएंगे ना तो फिर हम तुमको साथ देंगे, और तुम्हारा जो भी इसमें काम करना होगा तुमको वो अच्छे से तुम कर लेना। तो हमें भी लगा कि सही बात है, अभी हम थोड़ा थोड़ा ही काम करते हैं। जितने लोग जानते हैं, हमें पहचानते हैं, जो केक का टेस्ट कर चुके हैं, वो लोग हमें ऑर्डर देते हैं, उसके बाद हम केक बनाते हैं। अभी हम 2-3 शॉप से भी कांटेक्ट किए हैं, तो शॉप में भी बोले हैं कि हाँ ठीक है केक लेंगे। पर देखिए शॉप में यहाँ तो मार्केट में शॉप में ही 250 में केक मिलता है, और वो बहुत हुआ तो हम बात किए हैं, तो वो बोले हैं कि ठीक है 240 में हम केक लेंगे। तो हमें भी लगा कि ठीक है। देखिए आपको प्रॉफिट कैसे कमाना है ना, वो आप पे डिपेंड करता है। अब काउंटर पे केक कैसा रहता है, बिल्कुल वो केक सिंपल सा केक रहता है, कुछ नहीं है, ऊपर से जेल मारा हुआ 2-3-4 फ्लावर अटकाया हुआ रहता है। अब इसी तरह का केक बनाना है, वो सब केक तो 10 से 15 मिनट में बना देंगे, क्योंकि अब आदत हो गया है ना, बनाते बनाते समझ में आ गया है कि कैसे बनता है। लेकिन फिर भी अभी हम ये काम को छोड़ दिए हैं, और देखते हैं आगे जब हम अगर शुरू करेंगे ना तो आप लोग के साथ तो ज़रूर ही शेयर करेंगे कि कैसे कैसे हम क्या कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर देखिए वही केक लग रहा है कि जो टूटा फूटा एकदम था, नहीं ना। और जब ये सेट हो जाएगा ना, तो जब आप इसके पीसेस कट करेंगे ना, तो वो कटा फटा टूटा जैसा नहीं लगेगा, वो बिल्कुल प्रॉपर वे में आ जाएगा। अब देखिए ऊपर से जब हम सारा बढ़िया से आइसिंग कर दिए ना, उसके बाद हम क्या किए कि ऊपर से पूरा चॉकलेट सॉस को लगा दिए हैं, और उसके बाद हम क्या किए कि पूरा बढ़िया से हम स्केल से जिससे हम करते हैं उससे हम अच्छा से यहाँ पर पूरा मिला दिए। पूरा चॉकलेटी फ्लेवर का आना चाहिए।
और केक में अब कैसा लगा वो हम आगे लगाए भी हैं, वो देखिएगा। 3 4 5 बार ऑर्डर दिए हैं, 2-3 केक हम और भी विंटेज केक ये सब बनाए हैं। तो उनको केक पसंद आता है जो लेके जाते हैं, तो वो बोलते भी हैं कि मार्केट से केक आपका बहुत अच्छा लगता है। जबकि देखिए सिंपल सा हम यहाँ पर हम चॉकलेट गनाश का यूज़ नहीं कर रहे हैं। अगर चॉकलेट गनाश का यूज़ करते तो केक टॉप लेवल पर पहुँच जाता है, बिल्कुल गनाश को भर भर के डालते तो। लेकिन इससे भी केक बनाए हैं, सब कुछ हम बढ़िया से डाले हैं और ज़्यादा सोकिंग नहीं किए हैं। हाँ, 2-3 बात और है कि केक सोकिंग करने के लिए पूछते हैं आप लोग, केक सोक कितना करें। देखिए केक तो हम लोग बनाते हैं तुरंत में स्पॉन्ज और तुरंत में केक बनाते हैं, तो ज़्यादा सोकिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। केक को नहलाना नहीं है, बस उसे मॉइस्ट रखना है, इसलिए हल्का हल्का आप स्प्रे कीजिए। सही में सोकिंग करने का क्या है ना कि चम्मच से या कुछ से नहीं है करने का, आपको स्प्रे बॉटल रखना चाहिए, उससे प्रॉपर बिल्कुल हल्का हल्का ही सोकिंग होता है। और देखिए 2 चीज़ और बताए आपको यहाँ पर हम। वीडियो देखिए लंबी हो जाती है, बहुत चीज़ को क्लियर करना पड़ता है, आप लोग वीडियो को देखते नहीं हैं, इतना देर बोलना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि क्या क्या बोले, जिससे एक एक पॉइंट को कर दे यहाँ पर हम क्लियर, जिससे आपको दिक्कत ना हो। तो देखिए यहाँ पर क्या कि आपको हम पहले देख लिए वेट भी करके कि कितना हो गया है। अब उसी अनुसार से हम इस पर डेकोरेशन भी करेंगे, कितना क्रीम लगाएंगे। और हाँ, क्रीम बोलते हैं ना कि हम पतली सी क्रीम कैसे लगाएं, लेस क्रीम केक कैसे बनाएं। कोई भी मेरा क्रीम का केक जो भी बनाते हैं वो लेस क्रीम ही रहता है, बहुत ज़्यादा क्रीम नहीं डालते हैं हम, क्योंकि आजकल लोगों को ना क्रीम का केक बहुत कम पसंद आता है, तो कम ही क्रीम लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम स्केल से लगा रहे हैं ना तो हम भर भर के क्रीम को ऊपर से एक बार में एकदम पोत रहे हैं, तोप रहे हैं, वैसा कुछ भी नहीं है। वो क्या है ना कि आप पाइपिंग बैग से लगाइए या स्केल से लगाइए या कुछ से भी आप लगाइए, वो सारा आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। और हाँ, ये नहीं है कि एक जगह मोटा क्रीम लगा हुआ है, एक जगह कम क्रीम लगा हुआ है, वैसा भी नहीं है। प्रॉपर आपको शेप भी केक का देखना होगा कि कैसे बनाना है केक का शेप। अगर क्रीम कहीं पे ज़्यादा लग रही है तो आप उसी जगह पर से सिर्फ क्रीम को हटा दीजिए। और अब देखिए यहाँ पे जंगल थीम का केक बना रहे हैं, और इसमें तो हमें प्रॉफिट बहुत नहीं हुआ, बहुत क्या बहुत, बस हमें केक का ही कॉस्ट निकल गया, वही काफ़ी है मेरे लिए। हम बताएं भी आपको, जैसा कि अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम ग्रीन कलर को ले रहे हैं। वैसे तो हम और तरह तरह से डिज़ाइन से बनाते, पर कम कॉस्ट का केक रहता है ना, तो उतना लगता है कि अब कितना उसमें हम अपना भी एफर्ट को डाल सकेंगे और कितना मटेरियल भी यूज करेंगे। और यहाँ पर हम क्या क्या टॉपर का यूज किए हैं ना, वो भी आपको दिखाते हैं। पहले हम क्या किए ना कि जेल कलर ले लिए, और इसके बाद जेल कलर नहीं, लिक्विड कलर है ये। और उसके बाद क्या किए कि नाइफ पर लेकर हम थोड़ा थोड़ा चारों तरफ से लगा दिए हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं नीचे, अभी सामने से जब हम रिकॉर्डिंग करते थे ना तो पूरा आपको दिखता था, लेकिन अभी मेरा ट्राइपॉड टूट गया है तो हम उसे किसी तरीके से बस एडजस्ट कर दिए हैं और अपना काम कर रहे हैं कि वीडियो बनाने के लिए। और जब तक वो पूरा नहीं टूटेगा तब तक नया भी नहीं आएगा। कोशिश तो कर रहे हैं कि ख़रीद लेंगे, लेकिन देखिए कब ख़रीद पाते हैं। काम चल रहा है तो चल रहा है, इसीलिए इस तरीके से हम वीडियो बना रहे हैं, ताकि बस पता तो चले कि हाँ बन रहा है वीडियो, और आप लोगों के लिए भी वीडियो आ रही है, कुछ कुछ सीखने को मिल रहा है। अब देखिए कैसे हम हल्का हल्का दिए, इससे क्या हुआ कि पूरे केक में हमें क्रीम लगाना नहीं पड़ा और सिर्फ क्रीम ऊपर वाले एरिया में आया है। अब इस तरीके से शेड दे दीजिएगा, यहाँ पर पैटर्न बना दीजिएगा, और ये पैटर्न ना बहुत सुंदर लगता है। जब ये पूरा बन जाता है ना तो बहुत खूबसूरत लगता है। और 2-3 चीज़ तो हम इसमें बता दिए, बहुत सारा चीज़ बता दिए। और हाँ, एक बात और है, अगर आपको कुछ क्या की वीडियो चाहिए, वीडियो में हम क्या क्या बताएं, क्या आपको फ्लेवर का केक देखना हो, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, तो हम आपके कमेंट का आंसर ज़रूर कर देंगे। यहाँ पे कमेंट ही एक किया हुआ था कि क्रीम मतलब ज़्यादा लग जाती है तो उसे हम कैसे एडजस्ट करें, तो हम वो भी आपको बता दिए। तो सारा कुछ हम आपका जो कमेंट का रहता है, वैसे तो हम उन्हें पर्सनली भी बता दिए हैं, पर वीडियो में भी बता दिए, जिससे कि आपको और भी जो लोग देख रहे होंगे उन्हें आसानी हो। और देखिए यहाँ पे हल्का सा शेड दिए हैं हम, क्रीम कितना कम हम यहाँ पर यूज किए ऊपर में, क्योंकि फिर केक का वेट भी बहुत बढ़ जाता और हमें बिल्कुल प्रॉपर बनाना था। वैसे देखिए यहाँ पर हम केजी के हिसाब से ही बनाए हैं, जबकि हम इस केक को जब भी एक देते हैं ना तो सोचते हैं कि केक पाउंड के हिसाब से बनाएं, क्योंकि अपना भी तो कुछ प्रॉफिट होना चाहिए, पर मन नहीं भरता है। और हम होम बेकर का जो भी केक रहता है ना, सारा ऊपर से चला ही जाता है उसका वेट। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जल्दी जल्दी में अभी हम क्या बनाए हैं
है तो ये नोजल यहाँ पर ग्रास वाला, लेकिन नहीं निकल रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर हमारी क्रीम सॉफ्ट हो गई थी। देखिए, आपको ग्रास नोजल से भी जब काम करना हो ना, तो उसका भी एक अलग सा टेक्निक है, ऐसा नहीं है। फिर हमें लगा कि चलो ऐसे भी लग रहा है तो ठीक ही लग रहा है, और मेरे पास उतना टाइम नहीं था कि हम उसे फिर से अलग हटाएं और यहाँ पर करें, इसलिए हम ऐसे ही रहने दिए, डॉट 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 दे दिए। और उसके बाद हम यहाँ पर क्या किए हैं ना कि बीच में एक टूथपिक को डाल दिए हैं यहाँ पर, क्योंकि केक थोड़ा बड़ा था और ले जाना भी इसे दूर था, तो हमें लगा ना कि हम टूथपिक डालना भी भूल गए थे पहले ही जब हम फिनिशिंग दे रहे थे तब। तो उसके बाद हम जहाँ पे डॉट डॉट ये सब दिए ना, 2-3 टूथपिक डाल दिए क्योंकि ले जाने में इधर उधर ना हो। अब हम देखिए क्या किए हैं, नोजल के जगह पर हम यहाँ पर क्रीम मेरा भरा हुआ रखा हुआ था। क्रीम थोड़ी देर के लिए फ्रिज में, जब तक हम यहाँ पे काम कर रहे थे, बच्चे को दिए कि फ्रिज में रख दो 1 मिनट के लिए, और बस इस तरीके से हम ग्रास बना दिए। क्योंकि अभी हमें वो नोजल साफ़ भी करना पड़ता और सारा कुछ हमें फिर से उसमें क्रीम भरना पड़ता, तो उतना मेरे पास टाइम नहीं था यहाँ पर। और शाम का टाइम हो रहा था, वो लेने के लिए भी आने वाले थे। और दूसरी बात हमें लगा ना कि ये जो टॉपर आपको सामने में दिख रहा है ना, ये आपको रॉ केक मटेरियल शॉप पे मिल जाएगा आराम से। लेकिन क्या है ना कि हमारे यहाँ जब टॉपर को जब हम प्रिंट करवाते हैं तो कभी ले लेते हैं 80 रुपया, तो कभी 90 रुपया लेते हैं, मतलब कॉस्टली हमें बहुत पड़ता है। और ये जो टॉपर है ना, ये भी हमें कॉस्टली ही पड़ा, ये हमें 60 रुपये का पड़ा और 5 पीस मात्र। तो हमें ये भी अलग से लगा केक के कॉस्ट के अलावा। फिर केक का डब्बा भी हमें लगा एक, तो हम डब्बा भी मंगवा लिए थे, बड़ा सा डब्बा, और डब्बा भी हमें पड़ा 100 रुपये का। तो बताइए, यहाँ पर तो सारा कुछ क्लाइंट को आप बताते हैं, हम बताते हैं कि देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ केक ही बनाना है, केक हम बना देंगे, फिर आपको डब्बा में देंगे, बोर्ड देंगे, तो एक बोर्ड भी पड़ता है, तो वो 50 रुपये का बोर्ड पड़ता है। बड़ा वाला बोर्ड यहाँ अगर सिंगल से लेते हैं तो वो कॉस्टली देता है। तो ये लगता है, अगर यहाँ तो पहले बोले थे ये कि 2 टायर में बना दीजिएगा, लेकिन हम बोले नहीं, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उसमें फिर डॉवेल लगेगा, प्लस डब्बा भी लगेगा, एक हाइट वाला डब्बा लगेगा, सब कुछ देखना पड़ता है। तो बोले नहीं, सिंपल ही बना दीजिएगा। तो लेकिन इसके लिए भी फिर हमें डब्बा ख़रीदना पड़ा, तो सब कुछ कॉस्ट उसमें पड़ जाता है। फिर भी चलो हम बोले कि ठीक है, बना देंगे हम। और उसके बाद सेम डे ही हम अपने हस्बैंड को बोले थे कि ला दीजिए, एक टॉपर मिलता है। तो हम जब प्रिंट कराने गए, तो जब प्रिंट कराने के लिए गए ना, तो 90 रुपया शायद बोले थे कि प्रिंट करने का लेंगे। पता नहीं, क्योंकि हर समय अलग अलग ही रेट लेते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। और एक ही पर A4 साइज़ पे प्रिंट कराते हैं तो बहुत ज़्यादा भी प्रिंट नहीं होता है। यहाँ तो सिर्फ हमें 5 ही मिला था, लेकिन हम लगा दिए यहाँ पर। थोड़ा सा छोटा छोटा 2-3 था और एक बड़ा था, तो बड़ा वाला को हम बीच में लगा दिए। देखने में केक का लुक वाइज अच्छा लग रहा था, और सबसे बड़ी बात है कि जिनको दिए उनको बहुत पसंद आया। फिर हमें और क्या चाहिए। देखिए, कोई भी केक क्लाइंट चाहते हैं ना कि हमें कम कॉस्ट में अच्छा चीज़ मिल जाए। केक खाने में तो उन्हें बहुत टेस्टी लगा, तो फिर और थोड़ा सा डेकोरेशन भी हो जाएगा तो अच्छा ही लगा। और देखिए, ये केक का फाइनल लुक है। केक सच में बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था। और परफेक्ट ये केक कितने ग्राम का बना वो भी हम आपको वीडियो में दिखा दे रहे हैं। अगर हम पाउंड के हिसाब से बनाते तो ये तो बहुत ज़्यादा ही बना, ये हम केजी के हिसाब से ही बना दिए हैं। और साथ ही जो इन्हीं केक का एक और ऑर्डर था, तो हम जल्दी जल्दी में ये केक भी बनाए हैं, तो इसकी वीडियो भी चैनल पे आएगी। आपको बहुत चीज़ सीखने को मिलेगा। तो हम इसमें कितना ग्राम लिए थे प्रीमिक्स, वो आप कमेंट में ज़रूर बताएं।